हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पे मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्या आपने रहीम जी के बारे में सुना है? आप जानते हैं रहीम जी के बारे में? तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। आज हम आपकी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका के नाम है झिलमिल का पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। देखिए, रहीम जी ने सुंदर दोहों की रचना की है जो कि मानव को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। उनके इन विशेष दोहों को आज हम पढ़ेंगे और वो शिक्षा ग्रहण करेंगे जो रहीम जी हमें देना चाहते हैं। तो पहला दोहा आपको दिखाई दे रहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम जी प्यार रूपी धागे को तोड़ने से मना कर रहे हैं, क्योंकि क्षणिक आवेश में आकर इसे लोग तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जब एक बार रिश्ता टूट जाता है तो वो लाख प्रयत्न के बाद भी जुड़ नहीं पाता है। यदि हम उसे जोड़ भी लेते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो देखिए, इसका सरलार्थ हम कैसे लिखेंगे। आप वीडियो को रोक के भी इसका सरलार्थ लिख सकते हैं। कैसे लिखना है? आपको लिखना है सरलार्थ। कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को क्षणिक आवेश में आकर न तोड़ें। यदि तुम प्रेम रूपी धागे को तोड़ते हो, पुनः जोड़ने की कोशिश करते हो तो वह जुड़ता नहीं है। यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कहने का भाव यह है कि जिससे कि अपने प्यार के रिश्तों को संभाल कर रखें, पल भर के क्रोध में आकर उसे न तोड़ें, उसे न खत्म करें, क्योंकि फिर वो रिश्ते जुड़ते नहीं है। बहुत अधिक प्रयत्न के बाद यदि तुम उनको जोड़ भी लेते हो तो उनमें पहले जैसा प्यार नहीं रहता है। अगला दोहा है। जे गरीब सोहित करे, धनी रहीम वे लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। सबसे पहले आप लिखेंगे सरलार्थ, फिर लिखिए। कवि रहीम जी कहते हैं कि वे लोग ही धनवान हैं जो गरीबों की भलाई करते हैं, नहीं तो बेचारा सुदामा कृष्ण जी से मित्रता करने योग्य कहाँ था। कहने का भाव यह है कि धन से धनवान नहीं होते, बल्कि दीन दुखियों का दुख दूर करने वाले धनवान होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा के साथ अपनी मित्रता को निभाते हुए उसके सारे कष्ट दूर कर दिए। चलिए अगला दोहा देखते हैं। नंबर 3। रहीमन देख बेड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। क्या है इसका सरलार्थ? कवि रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तुओं को त्याग नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए सुई समर्थ है, यानी कि सुई से जो कार्य हो सकता है, वहाँ तलवार क्या काम करेगी। अर्थात प्रत्येक वस्तु की अपनी जगह और अपना महत्व होता है। नंबर 4। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। क्या आपको शीतल का अर्थ पता है? नहीं? तो जल्दी से मुझे पूछ के बताइए कि शीतल का अर्थ क्या है। शीतल का अर्थ है ठंडा। चलिए अब इसका सरलार्थ देखते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले को अच्छा लगे। ऐसी वाणी दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव करवाती है। इसलिए हमें सदा मीठी और अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। सदा सद्गुणों युक्त सभ्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग।
इसका सरलार्थ है, कवि कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो दूसरों पर उपकार करने वाले हैं। उनके शरीर में उपकार की भावना उसी प्रकार जुड़ी रहती है जैसे मेहंदी लगाने वाले के हाथ में भी मेहंदी का रंग लग जाता है। इस दोहे में वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी उपकारी और दूसरों की सहायता करने वाला बनना चाहिए। नंबर 6, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीत न पान, कही रही मन प्रकाज हित, संपत्ति संचित सुजान। इस दोहे के सरलार्थ में कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते, तालाब स्वयं अपना पानी नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन दौलत का संचय भी स्वयं के लिए नहीं करते बल्कि दूसरों की भलाई के लिए ही उसे एकत्रित करते हैं। नंबर 7, दोनों रहीमन एक से जब लो बोलत नाही, जानत परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही। इस दोहे में रहीम जी कोए और कोयल की बात कर रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? कवि रहीम जी कहते हैं कि कौआ और कोयल जब तक बोलते नहीं तब तक एक समान दिखाई देते हैं। बसंत ऋतु के आने पर ये जब दोनों अपनी आवाजें निकालते हैं तब ही कौआ और कोयल का भेद पता चलता है। कहने का भाव यह है कि कौआ और कोयल दोनों काले रंग के होते हैं, देखने में दोनों एक समान लगते हैं, किंतु बसंत ऋतु आने पर ही दोनों का पता चलता है, क्योंकि कौआ अपनी कर्कश आवाज निकलता है जबकि कोयल की आवाज मीठी होती है। सभी कोयल को पसंद करते हैं, कोए को नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि हमें दूसरों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए कार्य करने चाहिए और सदैव सभ्य और अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते बने रहें, क्योंकि यदि एक बार रिश्ते टूट जाते हैं तो वो दोबारा पुनः वैसे नहीं हो पाते जैसे कि वो पहले थे। आप इन दोहों का प्रयोग अपने जीवन में भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।